हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आप तक हर चैप्टर को क्लियर करने वाली हूँ, हर चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर करके आपके सामने रखने वाली हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है? आज की वीडियो है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम लास्ट वीडियोस में हमने समझा कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब इस वीडियो के थ्रू हम बिल्कुल क्लियर करने वाले कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरैशनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरैशनल नंबर्स। हमें बताना है कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं एंड कौन से नंबर्स इरैशनल हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट, √23। अब यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है दैट 23 इज प्राइम नंबर, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि अगर रूट में कोई प्राइम नंबर है फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं। अगर रूट में प्राइम है इट मीन्स सीधा सीधा वो एक इरैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट। अब जरूरी नहीं रूट में हर नंबर, हर आने वाला नंबर इरैशनल। रूट में जब प्राइम होगा तब तो श्योर है कि वो इरैशनल है, लेकिन अगर प्राइम नहीं है तो आप प्लीज थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे। जैसे यहाँ मुझे 225 नजर आ रहा है एंड 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15। 15 इंटू 15 होता है 225। इसका मतलब आई कैन राइट इट एज 15 इंटू 15। अब 15 का यहाँ पेयर बन रहा है, हमें पता है रूट में से पेयर बाहर आ जाता है। अब ये 15 बताइए कैसा नंबर है? बेसिकली ये एक आपके सामने छलावा रखा गया। तो जैसी चीजें दी गई हैं आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये रूट 225 ही 15 है, और हमें पता है 15 रैशनल नंबर है ना कि इरैशनल नंबर। चलिए भाई ठीक है, अब आ जाइए थर्ड पार्ट। 0.3796, ना कहीं डॉट है ना कहीं पर बार है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन केवल रैशनल नंबर्स का होता है। इट मींस ये थर्ड वाला जो हमें दिया गया है ये एक रैशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट, 7.478478। अब यहाँ नजर आ रहा है that 478 is going to repeat itself। इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478 बार, और बार आ जाने से ये पता चल जाता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और ये डेसिमल एक्सपेंशन केवल और केवल रैशनल नंबर्स का ही होता है। ठीक है भाई, अब आ जाइए लास्ट पार्ट पर। 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 1 डॉट 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 डॉट। तो ये बता रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग? जी हाँ, ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब कि ये एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी बार नहीं लगाया जा सकता। आप देखो ना, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 1.10 बार, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब है कि ये 10 ही अपने आप को रिपीट करना चाहिए, बट यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। पहले 10 आया, देन 100 आया, देन 1000 आया, और इस तरह से कहानी चल रही है। तो कहानी इस तरह से चल रही है, इसका मतलब ये एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि अभी हमने समझा इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। इट मींस यहाँ पर हम लिख देते हैं इरैशनल नंबर। चलिए, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1 अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 पर। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो तीन बातें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम किसी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा हमें एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + √3, 2 रैशनल, √3 इरैशनल, इन दोनों का सम भी क्या होगा? इरैशनल। आपको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है,
आप इसे फैक्ट कह लो, आप इसे प्रॉपर्टी कह लो, जो कहना है कह लो, बट ये सत्य है। अब आइए दूसरी प्रॉपर्टी। जब भी हम किसी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस निकालते हैं या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब भी हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस रूट 7, 5 रैशनल, रूट 7 इरेशनल, तो इन दोनों का डिफरेंस भी हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। चाहे आप बोल लो रूट 7 माइनस 5, तब भी आंसर इरेशनल नंबर ही होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, हमेशा रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल नंबर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया एक नंबर इरेशनल रूट 11 और इसे मल्टीप्लाई कर दिया रैशनल 2 से, तो ये जो 2 रूट 11 मिल रहा है ये इरेशनल नंबर होगा। लेकिन माइंड द पॉइंट प्लीज, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एक्सेप्ट फॉर 0। अगर हम रूट 11 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 मिलता है, बिकॉज 0 एक ऐसा मॉन्स्टर है जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सबको खा जाता है। अब 0 मिला और 0 हमें पता है 0 तो रैशनल होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में एक्सेप्शन 0 है। चलिए अब एक और लास्ट, फिर हम उस क्वेश्चन पे आएंगे और आप देखना कैसे धड़ाधड़ उड़ाने वाले हो आप उस क्वेश्चन को। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का डिवीजन भी इरेशनल नंबर ही होता है, अगेन एक्सेप्ट फॉर 0। एक्सेप्ट फॉर 0 वो अभी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले तो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रैशनल नंबर लिया 2 और इसे डिवाइड कर रही हूँ इरेशनल नंबर रूट 5, तो ये जो मुझे 2 बाय रूट 5 मिला ये एक इरेशनल नंबर है, ज्यादा कुछ आपको सोचना ही नहीं है। अब 0 की एक्सेप्शन कैसे, अगेन मॉन्स्टर, मॉन्स्टर वाली प्रवृत्ति किसकी है, हाँ 0 की। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे हमेशा 0 मिलता है, और 0 एक इरेशनल है, नहीं रैशनल नंबर है। चलिए तो ये हमने समझा। अब आ जाते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2 माइनस रूट 5, 2 कैसा नंबर है जल्दी बताइए। जी हाँ रैशनल नंबर। रूट 5 सोचिए कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। अभी हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी, इन दोनों का डिफरेंस भी इरेशनल नंबर ही होगा। सेकेंड, अब 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, अगेन जैसा नजर आ रहा है उस पर मत जाइए, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए जितना हो सकता है। यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा बिकॉज ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है। जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट हटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये यहाँ 0 हो जाएगा। हमारे पास बचा 3 एंड वी ऑल नो 3 इज अ रैशनल नंबर। चलिए ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 2 रूट 7, 2 रूट 7 को रूट 2 रूट 7 से डिवाइड कीजिए। हमें पता है सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर गिव्स 1, और 1 कैसा नंबर है, 1 रैशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट, 1 बाय रूट 2, 1 रैशनल, रूट 2 इरेशनल, रैशनल और इरेशनल को डिवाइड करने पर हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है, प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं। 2 पाई, 2 पाई लास्ट क्लास में हमने समझा कि पाई जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है लास्ट वीडियो में, और 2 जो है वो रैशनल नंबर है, और रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करके हमेशा ही एक इरेशनल नंबर आता है एक्सेप्ट फॉर 0, एक्सेप्ट फॉर 0। और ये कौन सी प्रॉपर्टी अभी पढ़ी हमने, प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए तो हम सब ने समझा हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ नंबर इज रैशनल और इरेशनल। अब ठीक है, तो अगेन थैंक यू कि आपने इस वीडियो को सुना, ध्यान से चीजों को समझा, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और अगर आप चाहते हैं
कि और ऐसी वीडियोस आती रही, आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर किया जाए, देन प्लीज डू इट। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।